हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ ट्रेड गुरु आई जी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। कल दोनों इंडेक्स के लिए इम्पोर्टेंट डे होने वाला है, क्योंकि कल तीन तीन बड़े इवेंट है। पहला एक तो निफ्टी की एक्सपायरी है, दूसरा बजट डे है और तीसरा फेड की पॉलिसी। तो अब आप खुद ही आइडिया लगा लो कि मार्केट में कल किस कदर की वोलेटिलिटी क्रिएट होने वाली है। चलो दोस्तों, कल का एनालिसिस कर लेते हैं, कहाँ से हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और कहाँ से हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये मैंने निफ्टी का डेली का चार्ट ओपन कर रखा है। इस समय यदि निफ्टी देखते हैं हम, तो इस समय निफ्टी डेली के जो डिमांड जोन है इससे रिएक्ट करके आ रही है, और जो 75 मिनट का सप्लाई जोन हमने ड्रॉ कर रखा है वहां पर निफ्टी की क्लोजिंग आई है 21,725 के यहाँ। अब कल के लिए हमें क्या लेवल हो सकते हैं, तो उसके लिए हम चलते हैं 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ये 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम निफ्टी में आ गए हैं। अब देखिए कल क्या सिचुएशन हो सकती है। कल यदि मार्केट फ्लैट ही ओपन हो तो पहली सिचुएशन तो ये होगी हमारी कि यहां पर कोई यदि हमें इंगल्फ मिल जाए 10 मिनट या 15 मिनट में, 10 मिनट या 15 मिनट में यदि हमें इंगल्फ देखने को मिलता है तो फिर हम यहां से शॉर्ट ट्रेड भी प्लान कर सकते हैं। ऐसा यदि हमें इंगल्फ देखने को मिल गया तो हमारा एंट्री पॉइंट एसएल पॉइंट इसके जस्ट ऊपर, और फिर हम यहां से ये देखिए प्रीवियस रेजिस्टेंस नाउ सपोर्ट, यहां तक हम ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन ऐसा मुझे कम ही चांस लग रहा है, बाकी देखते हैं कल क्या होता है। लेकिन ये यहां पर यदि आपको इंगल्फ मिले 21,800 से 21,800 के बीच में, तो यहां से हम तो ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि 75 मिनट का फ्रेश सप्लाई जोन है। एक तो ये हो गई, और दूसरी सिचुएशन इसमें क्या होगी, मान लीजिए यहां पर मार्केट इसको धीरे धीरे हर्ट करके ब्रेक कर रहा है, तो जैसे ही 10 मिनट या 15 मिनट की कैंडल इसको ब्रेक करती है, उसके बाद में हम यहां से लॉन्ग ट्रेड देख सकते हैं। 21,800 को कन्वेंशनली ब्रेक कर दे तो, और कल हमें निफ्टी 22,100 तक भी देखने को मिल सकती है, और ये फिर डेली का कंट्रोलिंग सप्लाई जोन है, यहां से हमें फिर शॉर्ट ट्रेड मिलेंगे। ये तो था हमारा बाइंग लेवल। बाइंग लेवल कब, जब या तो कन्वेंशनली 10 मिनट या 15 मिनट की कैंडल 21,800 इस लेवल को ब्रेक कर दे, या फिर सेकेंड आपके समथिंग यहां पर प्राइस हर्ट करे और हर्ट करके ब्रेक करे, तो फिर यहां से हमें एक अच्छा मूव मिल सकता है। और सेलिंग साइड अपॉर्चुनिटी हमें ये मिली गई। अब मान लीजिए हमें पुट बाय करने को सुबह मिल जाता है, पुट साइड आते हैं और हम 21,461 हमारा जो फाइनल टारगेट रहेगा, तो अगर मार्केट नीचे आता है तो फिर हमें यहां से बाइंग अपॉर्चुनिटी कहां से मिलेगी, तो हमें यहां से बाइंग अपॉर्चुनिटी जो हमने ये डिमांड जोन ड्रॉ कर रखा, इसके बॉटम से हमें यदि इंगल्फ देखने को मिले तो हम यहां से बाय कर सकते हैं। बॉटम पर ऐसा इंगल्फ मिल जाए 10 मिनट या 15 मिनट में, तो फिर यहां से हम बाय करके चलेंगे, और फिर हमें यहां पर इतनी रैली देखने को मिल सकती है। लेकिन पहला सिनेरियो मुझे लग रहा है कि कल निफ्टी या तो हमें इतना सा ट्रेड मिल सकता है, यहां से प्रीवियस रेजिस्टेंस पर यहां पर ये सपोर्ट लेकर के फिर यहां से सीधा निफ्टी 22,000 तक आपको देखने को मिल सकती है। ये तो थे निफ्टी के लेवल। अब चलते हैं हम फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी के क्या लेवल्स होने वाले हैं। ये बैंक निफ्टी का हमने चार्ट ओपन कर रखा है। अब देखिए बैंक निफ्टी में कोई रुकावट नहीं है। बैंक निफ्टी में हम देखेंगे तो ये डेली का डिमांड जोन बना करके प्राइस आ रही है, तो आगे ऊपर कोई रुकावट नहीं है बैंक निफ्टी में। 48,000 तक तो कोई रुकावट नहीं है। हाँ, ये जरूर बने हुए हैं रेजिस्टेंस, तो इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो देखिए हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी कहां से मिलेगी।
बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी हमें, जो हमने ये डेली का डिमांड जोन ड्रॉ कर रखा है। यदि प्राइस इस डिमांड जोन के अंदर आकर हमें इंगल्फ मिल जाए, 10 मिनट या 15 मिनट का एक ऐसा इंगल्फ मिले, तो हम यहां से सीई बाई कर सकते हैं। 10 मिनट या 15 मिनट का इंगल्फ मिल जाएगा तो यहां से सी बाई करेंगे। ये हमारा एंट्री पॉइंट, ये हमारा एसएल, और हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा जो ये प्रीवियस डे की जो क्लोजिंग प्राइस है। क्योंकि यहां पर देखिए लास्ट टाइम पे मार्केट एक रेंज में यहां पर फंसी रही, तो ये पूरी रेंज कैसा काम कर सकती है, ये पूरी रेंज यहां पर फिर रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। ये सिचुएशन कब है, जब हमें डेली के डिमांड जोन से यदि बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले तो, या फिर जैसे मार्केट गैप अप ओपन हो रही है या यहीं से ऊपर जा रही है, तो हम जैसे ही ये 46,300 का लेवल कन्वेंशनली ब्रेक होता है, 46,300 का लेवल यदि कन्वेंशनली ब्रेक होता है, तो फिर हम यहां से सीई बाई कर सकते हैं। हमारा टारगेट होगा 47,000। तो बाइंग लेवल, पहला तो बाइंग लेवल था हमारा डेली के डिमांड जोन से। दूसरा बाइंग लेवल था हमारा ये जो कल के डे का जो ये रेंज में मार्केट फंसा रहा, यहां पर कहीं पर आपको बुलिश साइन मिले, इस रेंज में कहीं पर बुलिश साइन मिले, तो यहां से निफ्टी हमें बैंक निफ्टी 47,000 तक की रैली हमें देखने को मिल सकती है। और ऊपर यहां से 48,000 तक कोई इसमें रुकावट ही नहीं है बैंक निफ्टी के अंदर। तो ये हमारे केवल बैंक निफ्टी में हमें केवल बाइंग अपॉर्चुनिटी ही मिल सकती है। सेलिंग अपॉर्चुनिटी का फिलहाल बैंक निफ्टी में तो कोई दिख नहीं रहा मेरे को ऐसा कोई सिनेरियो। तो ये लेवल्स ध्यान रखना फ्रेंड्स। डेली के डिमांड जोन के अंदर हमें यदि इंगल्फ मिल जाए तो हम सी बाई करेंगे, या फिर जो ये प्रीवियस डे का जो ये एक रेंज है, इस रेंज में हमें यदि कोई बाइंग सिग्नल मिल जाए तो हम यहां से 47,000 तक के लिए सीई बाई कर सकते हैं। लॉन्ग ट्रेड मिलेगा तो हमें बैंक निफ्टी में अच्छा मिलेगा, और निफ्टी में हमें शॉर्ट ट्रेड भी मिल सकता है, जो हमने 75 मिनट का जो सप्लाई जोन ड्रॉ कर रखा था उससे, और लॉन्ग ट्रेड मिलेगा उस डिमांड जोन से, या फिर 21,800 का लेवल ब्रेक होते ही। तो कल दोनों इंडेक्स में हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। कल बजट है, हाई वॉलेटिलिटी रहने वाली है, तो थोड़ा संभल कर काम करें और अपने एसएल को ट्रेल करते रहे, अपना टारगेट को बुक करते रहे, कम लॉट में काम करने की कोशिश करें। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि समय पर आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।